हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज बेटे हम लोग क्लास 10 सीरीज़ साइंस की सेकेंड यूनिट एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या है, न्यूट्रलाइजेशन क्या है, आज ये पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठे हैं, जिससे चीज़ें हमें बेहतर वे में समझ में आ सके। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं बेटे। मैंने लिखा हुआ एसिड बेस कॉन्सेप्ट मीन्स ये है बेटे, ये हमारे हाथ में एक मार्कर लगा हुआ है। इसके बारे में अगर 10 लोग इस बात को देखते हैं और 10 लोगों ने इसको डिस्कवर किया, या 10 लोग इस पर ठीक से अध्ययन करें, तो इसमें 10 तरह की बातें हो सकती हैं। उन सब के इस बात को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, या अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं। उन अलग अलग डेफिनेशंस को ही हम लोग बेटे कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ 3 कंसेप्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे बेटे आर्हीनियस कंसेप्ट के बारे में। आर्हीनियस के ड्यू टू एसिड क्या होते हैं, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है। तो बेटे हम लोग पढ़ने वाले आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं? ऐसे सबस्टेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। H+। ऐसे सबस्टेंस जिन्हें अगर हम लोग वाटर में बेटे डिसॉल्व करें तो वाटर में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, देन तब उसको कहते हैं आर्हीनियस के ड्यू टू बेटे एसिड के नाम से जानते हैं। लाइक HCl, HNO3, H2SO4, HCOOH, HCN, H2CO3, एट्सेट्रा। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले HCl। इनके बेटे साथ साथ नाम भी तैयार करने होते हैं, जिससे चीज़ें हमें केमिस्ट्री इजी लगने लगे। H फॉर हाइड्रोजन है, Cl फॉर क्लोराइड, तो इसको बोलेंगे बेटे, अगर गैसेस फॉर्म में होता तो हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते। एसिड फॉर्म में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। जैसे ही बेटे आप इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयनों में टूटेगा, H+ + Cl-। इसमें हाइड्रोजन आयन आ रहा है, इसका मीन्स है ड्यू टू आर्हीनियस। इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं बेटे? एसिड। लाइक HNO3। H फॉर हाइड्रोजन, NO3 फॉर नाइट्रेट, तो इसका नाम होगा हाइड्रोजन नाइट्रेट। एक्वस सॉल्यूशन है तो नाइट्रिक एसिड के नाम से हम इसको जानते हैं। H++ NO3- H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ट्वाइस H+ प्लस SO4- हाइड्रोजन आयन, SO4 सल्फेट आयन, नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट, लेकिन एसिड फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड। HCN हाइड्रोजन साइनाइड, HCOOH फॉर्मिक एसिड, H2CO3 इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड, वैसे कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो बेटे बात कर रहा हूँ अब क्षार की, जिसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं। तो देखिए बेसिस क्या होते हैं। ऐसे सबस्टेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोक्सिल आयन अर्थात OH-
जब H प्लस देंगे तब उसको एसिड कहेंगे, जब OH माइनस देंगे तब उसको बेस कहेंगे। लाइक NaOH, Na फॉर सोडियम, OH फॉर हाइड्रोक्साइड, तो कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH फॉर OH, NH फॉर अमोनियम, OH हाइड्रोक्साइड तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ZnOH का होल ट्वाइस जिंक हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सारे बेटे एसिड जिनमें क्या बेस जिनमें क्या होता है OH माइनस प्रेजेंट होता है। लाइक NaOH, Na प्लस OH माइनस, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K प्लस, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बेटे सेलेक्ट लाइम के नाम से हम जानते हैं, Ca प्लस 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 ट्वाइस OH माइनस, NH4OH, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। इनको बेटे हम लोग बेस के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। आर्यनियस ने यह कहा कि जो सबस्टांस वाटर में डिजोल्व होने पर हाइड्रोजन आयन H प्लस देते हैं उनको एसिड, और जो सबस्टांस वाटर में डिजोल्व होने पर OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उनको हम लोग बेटे बेस के नाम से जानते हैं। अब बात कर रहा हूँ मैं इसके बाद नेक्स्ट दूसरे कंसेप्ट की, जिसको ब्रॉन्स्टेड और लॉरी दो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने संयुक्त रूप से मिलकर के कंबाइंड फॉर्म में दिया, तो जिससे हम लोग ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट इनके अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं। इन्होंने कोई नई बात नहीं कही, उन्होंने सिर्फ उसका नाम बदल दिया। अर्थात ऐसे सबस्टांस जो वाटर में डिसोसिएट होने पर, जब उन्हें वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो डिसोसिएट होंगे, और डिसोसिएट होने पर बेटे प्रोटॉन्स देते हैं, नाम दिया प्रोटॉन्स। अर्थात ऐसे सबस्टांस जो प्रोटॉन देते हैं, गिव प्रोटॉन्स। H प्लस ही होता है, इसको नाम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स। जो प्रोटॉन्स देंगे उन्हें हम एसिड के नाम से जानेंगे। लाइक HCl, HNO3, HCOOH, HCN, CH3COOH, एटसेट्रा। ये सब बेटे क्या है, जैसे आप इन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे, HCl, H प्लस प्लस Cl माइनस, ये H प्लस है, इसको नाम क्या दिया गया, प्रोटॉन। इसका मीन्स क्या है, डिसोसिएट होने पर बेटे प्रोटॉन दे रहा है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, H प्लस प्लस NO3 माइनस, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, H प्लस प्लस Cn माइनस, CH3COOH एसिटिक एसिड, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ये बेटे प्रोटॉन्स देते हैं, और प्रोटॉन्स देने वालों को हम लोग एसिड के नाम से जानते हैं। अगर बेस की बात करें तो ड्यू टू अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी, उसके अकॉर्डिंग ये था ऐसे सबस्टांस जो प्रोटॉन गेन करते हैं। ध्यान रखना, इन्होंने बोला था गेन ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को गेन करते हैं उनको बेटे बेस के नाम से जानते हैं। लाइक H2O, H प्लस, इसने बनाया H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, सो दिस इज कॉल्ड बेस। लाइक
Cn माइनस बेटे साइनाइड आयन, H प्लस HCl, लॉन पेयर प्रेजेंट था, बेस CH3 COO माइनस H प्लस CH3 COOH एसिटिक एसिड, HSO4 माइनस बाईसल्फेट आयन H प्लस के साथ H2SO4। इनको बेटे हम लोग बेस के नाम से जानते हैं। ये बात किसने कही थी? ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटे तीसरे कंसेप्ट की, जिसे हम लोग लुईस कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। लुईस साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक बात बोली, ऐसे सबस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर, एक बात ध्यान रखना, तो लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लुईस एसिड और लुईस बेस। लुईस एसिड ऐसे सबस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर का मीन्स होता है बेटे दो इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब जोड़ा। तो ऐसे सबस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, गेन और एक्सेप्ट, उसको हम लोग बेटे लुईस एसिड के नाम से जानते हैं। और ऐसे सबस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उसको हम लोग बेटे लुईस बेस के नाम से जानते हैं। लाइक अमोनिया, NH3 बेटे। नाइट्रोजन को आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड। जब 3 इलेक्ट्रॉन इसे रिक्वायर्ड थे, इसने 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। अब मैं बात कर रहा हूँ BF3 की, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। यहाँ बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी। उसने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो एक एक की म्यूचुअल शेयरिंग कर ली, जिससे 3 बॉन्ड फॉर्म हो गए। 3 थे, 3 और मिल गए, 3 और 3 6। जबकि इसके पास 5 थे, 3 मिल गए, 8, इसका कंप्लीट हो गया। देन उस कंडीशन में ये कंप्लीट नहीं हुआ, तब अमोनिया ये अपना लॉन पेयर इसको बेटे डोनेट देती है। और मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम लोग बेटे लुईस बेस के नाम से जानते हैं, और जो गेन करता है उसे लुईस एसिड के नाम से जानते हैं। मैंने बोला ये एसिड है, बेस है। अब बात करने जा रहा हूं सॉल्ट की। तो देखिए सॉल्ट क्या होते हैं। थोड़ा ठीक से समझना बेटे। ऐसे सबस्टेंस जो डिसोसिएट होने पर कैटाइंस और एनाइंस देते हैं। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। कैटाइंस का मीन्स है बेटे धनायन और एनाइंस का मीन्स है ऋणायन। क्योंकि कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो वाटर में डिसॉल्व होगा, जब डिसॉल्व होगा तो उसमें से टेंडेंसी होगी एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा, क्योंकि ड्यू टू पोलर पार्ट। जो लेकिन कैटाइंस देगा तो एक्सेप्ट ऑफ H प्लस, मैं जनरल डेफिनेशन दे रहा हूँ, एक्सेप्ट ऑफ H प्लस, अर्थात H प्लस को छोड़ करके जो भी कैटाइंस फॉर्म होंगे, एनाइंस एक्सेप्ट ऑफ OH माइनस, उनको हम लोग सॉल्ट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, हालांकि कुछ में H प्लस और OH माइनस होंगे जिनको हम लोग जब सॉल्ट को क्लासिफाई करेंगे, सिलेबस में नहीं है लेकिन क्लासिफाई करेंगे, तो हम एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट जिनमें हाइड्रोजन रेडिकल प्रेजेंट होते हैं उनको एसिडिक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। लाइक NaHCO3, NaHSO4, KHSO4, KHCO3, इस तरह के जो होते हैं उनको हम लोग बेटे
एसिडिक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। जिनमें OH रेडिकल प्रेजेंट होता है उनको बेसिक सॉल्ट के नाम से जानते हैं, लाइक CuOHCl, MgOHCl या CuOHBr। इस तरह के जो होते हैं उनको बेटे हम लोग जिनमें OH प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ जनरल डेफिनेशन दे रहा हूँ, ऐसे सबस्टेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर आफ्टर डिसोसिएशन कैटाइंस एंड एनाइंस को देते हैं उनको बेटे हम लोग सॉल्ट कहते हैं, लाइक NaCl, KCl, NaNO3, K2SO4, NH4Cl, AgNO3, MgCl2, एक्सेट्रा। इस तरह के बहुत सारे सॉल्ट हैं। अब देखिए बात मैंने सॉल्ट की, लाइक NaCl ले लिया आपने, जैसे आप इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे आयनों में टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस, KCl K प्लस Cl माइनस, किसी को भी तोड़ लो, K2SO4 आयनों में डिसोसिएट होगा, ट्वाइस K प्लस SO4 माइनस माइनस, MgCl2 Mg प्लस ट्वाइस Cl माइनस मैग्नीशियम क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4 प्लस Cl माइनस। इस तरह के जो सबस्टांसेस हैं उनको बेटे हम लोग सॉल्ट के नाम से जानते हैं। जनरली हम लोग यहाँ क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं, सॉल्ट को अगर क्लासीफाई करते तो 6 टाइप से कर सकते थे। जनरल, फर्स्ट वन नॉर्मल सॉल्ट, सेकंड वन एसिडिक सॉल्ट, थर्ड वन बेसिक सॉल्ट, फोर्थ वन मिक्स्ड सॉल्ट, फिफ्थ वन इसको हम लोग कह सकते हैं ड्यूल सॉल्ट, डबल्ड के नाम से भी जान सकते थे, ड्यूल्ड और डबल्ड, और सिक्स्थ वन कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से बेटे हम लोग उसे 6 टाइप से डिवाइड करते हैं। ठीक, अभी अपने सिलेबस में नहीं है, वैसे होते क्लासीफाई करने को तो मैं निश्चित तौर से कराता। ठीक है, अब बात करने जा रहा हूं बेटे न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम की। तो न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एसिड और बेस, मैंने आपको बहुत सारे एसिड और बेस लिखा रखे हैं, इन पर बेस्ड आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कई चीज़ें होमवर्क में कर सकते हैं। मैंने बात की न्यूट्रलाइजेशन की। एक ऐसा प्रोसेस जिनमें एसिड और बेस, ध्यान रखना बेटे क्या कह रहा हूं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एसिड और बेस रेस्पेक्टिवली कनेक्ट होंगे, आपस में रिएक्ट होंगे, और रिएक्ट होने के बाद सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेंगे। इस प्रोसेस को बेटे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। फिर समझ लें, एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। इस फिनोमेना को, इस सिस्टम को न्यूट्रलाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। उदासीनीकरण, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करेंगे, लवण और जल देंगे, तब इसको हम लोग उदासीनीकरण के नाम से जानते हैं। लाइक जैसे आपने एक एसिड ले लिया HCl, एक बेस ले लिया NaOH, आपस में रिएक्ट कराया, फॉर्म हुआ NaCl प्लस वाटर H2। हम इसका रिएक्शन मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि ये रिएक्शन किस तरीके से हुई। जैसे बेटे आप HCl लेंगे, इसका एक्व सॉल्यूशन ये आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस Cl माइनस। NaOH बेस है बेटे, Na प्लस OH माइनस, प्लस माइनस आपस में बेटे कंबाइंड होंगे, वाटर और NaCl सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। इस पर बेस्ड आप लोग प्रॉब्लम होमवर्क में काफ़ी कर सकते हैं। एक एग्जांपल्स और देख सकते हैं। सेकंड, सपोज आपके पास KOH के साथ, चलिए H2SO4 एक एसिड लेते हैं, KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं,
केमिकली कंपाउंड आपस में केमिकली कंबाइंड होंगे तो बनाएंगे बेटे K2SO4 प्लस ट्वाइस H2O। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने उस पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इधर केवच। आप मैकेनिज्म कराएंगे तो देखेंगे H2SO4 एक्वस आयनों में टूटेगा ट्वाइस H प्लस SO4 माइनस माइनस, ट्वाइस KOH आयनों में टूटेगा ट्वाइस K प्लस ट्वाइस OH माइनस। और नंबर ऑफ कैटाइंस और एनाइंस अर्थात उस पर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो सेम नहीं होगा, कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। तो इधर बेटे ट्वाइस H2O और ये दोनों 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 माइनस, तो बनाएगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट जनरेट करेगा। इस प्रकार से इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसके कई एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं जिन्हें होमवर्क के रूप में आप कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।